हेलो स्टूडेंट्स, अजय मेरू पब्लिकेशन के राजस्थान करंट अफेयर्स की यूट्यूब सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज 22 अगस्त 2025 है और आज से के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो हमने सूचना सी बुलेटिन से और विभिन्न समाचार पत्रों से लिए हैं, करते हैं उनका डिस्कशन। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। राजस्थान सरकार ने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत कितने अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा है? तो पहला 1.7 लाख मीट्रिक टन, दूसरा 1.61 लाख, तीसरा 1.62 लाख और 1.63 लाख। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न फैक्ट्स हैं, बहुत ही क्लोज हैं ऑप्शंस, तो यहीं हम एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ होते हैं। तो हमने भी आपका क्वेश्चन इसी तरह से फॉर्म किया है ताकि आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर पता हो। तो आपका आंसर क्या होगा? 1.61 लाख मीट्रिक टन। राजस्थान में किसानों की सबसे बड़ी समस्या अन्न भंडारण की है, जिसकी कमी को दूर करने की दिशा में राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम, किस कार्यक्रम के अंतर्गत? सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को तेजी से लागू किया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा में 500 मीट्रिक टन क्षमता के 100 गोदाम और 100 मीट्रिक टन क्षमता के 50 जिन गोदामों के निर्माण के लिए 31 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। वहीं 2025-26 में 500 मीट्रिक टन क्षमता के 100, 250 मीट्रिक टन क्षमता के 50 और 100 मीट्रिक टन क्षमता के 100 जिन गोदामों के लिए 45 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। यहाँ ना कंक्लूड देखें, कंक्लूडिंग करें तो वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान था? 31 करोड़ का। और वर्ष 2025-26 में कितना था? 45 करोड़ का। योजना के अंतर्गत कुल कितने मीट्रिक टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है? 1,61,500 मीट्रिक टन। यही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब तक 36 गोदामों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिनमें से 24 का लोकार्पण केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में अगर ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 से संबंधित निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन 9 से 10 दिसंबर को किया जाएगा। दूसरा, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन राज्य के जयपुर जिले में किया जाएगा। तीसरा, इस आयोजन को बढ़ावा देने और राज्य के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में एक अंतर्राष्ट्रीय निवेशक रोड शो आयोजित किया जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी चारों क्वेश्चन पढ़ो, इन क्वेश्चन में फैक्ट्स दिए हुए हैं, बताएं इसमें से असत्य कथन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा 4, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जयपुर राजस्थान में। तिथि 9 से 10 दिसंबर 2025 को। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंड मल्टीलेटरल आधार पर विकास साझेदारी विकसित करना। राजस्थान सरकार ने पुष्टि की है कि इस आयोजन को बढ़ावा देने और राज्य के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात UAE में एक अंतर्राष्ट्रीय निवेशक रोड शो आयोजित किया जाएगा। 3 फैक्ट्स हो गए इंपॉर्टेंट कि कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया होगा? जयपुर राजस्थान में। दूसरा, कब होगा? 9 से 10 दिसंबर 2025। और रोड शो कहाँ पे होगा आयोजित इसके अंतर्गत? संयुक्त अरब अमीरात UAE में। तीनों फैक्ट्स को याद कर लीजिएगा। UAE रोड शो क्या है? यह संयुक्त अरब अमीरात में 2025 साझेदारी सम्मेलन को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निवेशक रोड शो है। यह रोड शो निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रचार गतिविधियों की श्रृंखला का हिस्सा है। इसमें फोकस किस बात पर है? तो युवा और महिलाओं पर है। कौशल विकास एवं शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल की जाएगी। स्वास्थ्य सेवा में प्रगति और निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र में अवसरों की खोज की जाएगी। औद्योगिक विकास और साझेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स जैसे बुनियादी संरचना के माध्यम से लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों को भी समर्थन प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। प्रदेश में लैंग्वेज लैब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन से। प्रदेश में लैंग्वेज लैब की स्थापना केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के साथ किस संस्था के सहयोग से की जा रही है? तो इसके ऑप्शन है आपके सामने। इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, भाषा और संस्कृत संस्था। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी।
तो पढ़ते हैं इसके बारे में। लैंग्वेज लैब राज्य सरकार की पहल पर इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की मदद से प्रदेश में लैंग्वेज लैब स्थापित की जाएगी। इस लैब में युवाओं को अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और जापानी जैसी विदेशी भाषाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे इन भाषाओं में पारंगत बन सके और उनके लिए विदेशों में रोजगार के अवसर खुले। लैंग्वेज लैब में प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को न केवल विदेशों में बल्कि देश में पर्यटन, व्यापार, IT, शिक्षा और सेवा क्षेत्र में भी रोजगार पाने में मदद मिलेगी। यह पहल युवाओं के कौशल और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पिछले वर्ष आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल निवेश समिट में लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समिट के दौरान कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने राजस्थान के युवाओं को रोजगार देने में रुचि दिखाई थी। इसी दिशा में लैंग्वेज लैब युवाओं को विदेशों में नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने का सशक्त माध्यम बनेगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रदेश के लिए कितने रुपए स्वीकृत किए? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। कौन से अभियान में? सशक्त शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रदेश के लिए कितने रुपए स्वीकृत किए? पहला ऑप्शन 1500 करोड़ रुपए, दूसरा 2900 करोड़ रुपए, तीसरा 3200 करोड़ रुपए और 4800 करोड़ रुपए। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, 3200 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत देश के लिए 3200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। इस धनराशि से प्रदेश में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय सहित कई विद्यालयों में निर्माण एवं मरम्मत कार्य होंगे। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा, ICT एंड डिजिटल लैब, निपुण भारत, सामुदायिक गतिशीलता, नवाचार और समग्र शिक्षा के मॉनिटरिंग जैसे कार्यों को भी गति मिलेगी। राज्य सरकार का मानना है कि सहयोग से प्रदेश में शिक्षा का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा और हर बच्चे को आधुनिक, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी। क्वेश्चन नंबर 5। केंद्र सरकार ने राजस्थान को शिक्षा सुधार के लिए 697.88 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत प्रदेश में किए जाने वाले विकास से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन पहला है, प्रदेश में कुल 3834 स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। दूसरा, प्रदेश में 2657 ICT लैब्स की स्थापना होगी। तीसरा, प्रदेश में 2256 नई प्रयोगशालाओं का निर्माण होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसमें से असत्य कथन देखना है। प्रदेश, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। केंद्र सरकार ने राजस्थान को शिक्षा सुधार के लिए 697.88 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने का निर्णय लिया है। यह राशि वर्ष 2025-26 में शिक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए होगी। इसके अंतर्गत प्रदेश में किए जाने जो विकास कार्य हैं उसमें पहला है स्मार्ट क्लासेस। तो कुल कितनी स्मार्ट क्लासेस खुलेंगी? 3834। और ICT लैब कितनी स्थापना होंगी? 2657 और प्रयोगशालाएं 2256। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एक तो सबसे पहले हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत कितने रुपए दिए गए थे, कितने रुपए की मंजूरी मिली थी? 3200 करोड़ रुपए की। और अब अतिरिक्त और मिल रहे हैं, कितने हैं देने का निर्णय किया केंद्र सरकार ने? 697.88। तो टोटल कितने हो गए? 3900 करोड़ रुपए की राशि जो है केंद्र सरकार से राज्य को मिल रही है। तो ये टोटल भी याद करना है ना। तो इसको 2 में डिवाइड करो। एक तो हो गए 3200 करोड़ और एक हो गया 3697.88। इनका दोनों को टोटलिंग हो गई, कितने करोड़ हो गए? 3900 करोड़ रुपए। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि टोटल राज्य को शिक्षा के उन्नयन में विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा टोटल कितनी राशि मिलेगी। तो ये भी याद कर लेना कि कितने स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे, ICT लैब्स की स्थापना होगी और नई प्रयोगशाला निर्माण होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रवासी राजधानी दिवस कब मनाया जाएगा? इसकी भी उतनी ही पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने की जितनी कॉन्क्लेव की है। तो इसका ऑप्शन है 9 नवंबर 2025, 10 नवंबर 2025, 9 दिसंबर 2025, 10 दिसंबर 2025। तो पहला है राजधानी दिवस है, प्रवासी राजधानी दिवस, और वो भी पहली बार मनाया जा रहा है। तो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, 10 दिसंबर।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार 9 और 10 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन करेगी। कॉन्क्लेव के दौरान 10 दिसंबर को, कब याद रखना इस डेट को, 10 दिसंबर को पहला प्रवासी राजधानी दिवस आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष आयोजित वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान प्रवासी राजधानी दिवस आयोजित करने की घोषणा की थी। यह समारोह न केवल प्रवासी राजस्थानी समुदाय को एक साथ आने और अपनी साझा पहचान का जश्न मनाने का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें अपनी जड़ों की ओर लौटने और राज्य के समग्र विकास में निवेश करने का एक मंच भी प्रदान करेगा। एक दिवसीय प्रवासी दिवस में आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल आदि राज्यों के प्रवासी वक्ता शामिल होंगे और 2 विषयगत सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी समुदाय द्वारा अर्जित प्रसिद्धि का सम्मान करते हुए और राजस्थान के विकास में उनके योगदान का जश्न मनाते हुए सरकार प्रमुख प्रतिभागियों को प्रवासी राजस्थानी सम्मान पुरस्कार भी प्रदान करेगी। यह पुरस्कार व्यवसाय, विज्ञान, कला, उद्योग, परोपकार, समाज सेवा, संगीत और अन्य क्षेत्रों में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए प्रतिभागियों को प्रदान किया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। याद रखिएगा, पहला प्रवासी राजधानी दिवस कब मनाया जाएगा? 10 दिसंबर को। राजस्थान में नई पंचायतों और पंचायती समितियों के गठन से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन पहला है, प्रदेश में 3443 नई ग्राम पंचायतों का गठन होगा, 81 नई पंचायत समितियों का गठन किया जाएगा और 8 नई जिला परिषद बनाने पर सहमति जताई गई है। और चौथा ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो असत्य कथन इनमें से कौन सा है? इसमें से कोई भी नहीं है, तीनों कथन सही है, यानी हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। मंत्रियों की उप समिति ने 3443 नई ग्राम पंचायतों के गठन की मंजूरी दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। 3443 नई ग्राम पंचायतें। गौरतलब है कि प्रदेश में वर्तमान में, ये भी फैक्ट बहुत अच्छा है, वर्तमान में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? अभी 11,341 और जो प्रस्तावित है वो कितनी थी? 3443। अगर इनको मंजूरी मिल गई और ये गठित होती है तो टोटल कुल कितनी ग्राम पंचायतें अस्तित्व में आ जाएगी? 14,784। ये फैक्ट सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। वर्तमान में 352 पंचायती समितियों और प्रस्तावित 81 पंचायत समितियों के गठन बाद पंचायत समितियों का आंकड़ा 433 के आसपास रह सकता है। वर्तमान में कितनी है पंचायत समितियाँ? 352 और 81 अभी प्रस्तावित है। तो अगर ये प्रस्तावित को मंजूरी मिल गई और गठन हो गया इनका, तो टोटल कितनी हो जाएगी? लगभग 433 के आसपास। इसी के साथ 8 नई जिला परिषद बनाने पर भी सहमति जताई है। 2 फैक्ट बहुत अच्छे से याद कर लेना कि वर्तमान में अभी कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 11,341। कितनों को प्रस्तावित किया गया है? 3,443 को। और पंचायत समिति अभी कितनी है? 3,352 और अभी प्रस्तावित है 81। आपकी स्क्रीन पर हमारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा हेतु मॉडल पेपर की बुक और ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा हेतु सॉल्व मॉडल पेपर की बुक का स्क्रीन पे फोटो दिख रही होंगी आपको। हमारे विशेषज्ञ द्वारा बहुत ही मेहनत करके आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी बुक बनाई है। आप बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक हैं, आपकी एग्ज़ाम को बहुत ही हेल्प करेंगे आपको। तो आप प्लीज़ इन बुक्स को लें और इनकी अपनी प्रैक्टिस करें। वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर का पेपर भी इसमें अपलोड किया है ताकि आप एनालिसिस कर सको कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं, क्या प्रकृति रहती है RSSB की कि वो किस तरह से क्वेश्चन बनाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके बाद मॉडल पेपर्स को प्रैक्टिस करो। तो ये दोनों बुक्स जो है उनमें हमने बहुत मेहनत की है और उम्मीद करते हैं और हम बहुत ही विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये आपके एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी। तो आप इनको खरीदने के लिए अपनी नज़दीकी बुक स्टोर पे जाकर भी खरीद सकते हैं और घर बैठे हमारे नंबर से या वेबसाइट से भी मंगवा सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नई ग्राम पंचायतों और पंचायत समिति के गठन के प्रस्ताव से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला, नई ग्राम पंचायतों और पंचायत समिति के गठन के प्रस्ताव सर्वाधिक मारवाड़ जिले के हैं। पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी द्वारा नई पंचायतों के गठन की सिफारिश की गई है। डी जिले से कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। सर्वाधिक पंचायत के प्रस्ताव मारवाड़ के जिलों से आए हैं।
नई ग्राम पंचायतों और पंचायत समिति के गठन के प्रस्ताव कहाँ से आए सर्वाधिक? मारवाड़ के जिलों से। और इनमें भी कौन से जिले से सबसे ज़्यादा है? जोधपुर से। टोटल कितने प्रस्ताव आए हैं? 244 ग्राम पंचायतों के और 14 पंचायत समिति के। ये याद रखना कि कितने सबसे ज़्यादा कहाँ से आए हैं? मारवाड़ से, मारवाड़ के जिलों से, और उसमें भी जोधपुर जिले से सबसे ज़्यादा आए हैं। आपको यहाँ पे लिस्ट भी दिख रही है हमारी स्क्रीन पे, तो हमने पूरी लिस्ट दी है कि किस किस जिले से कौन कितने कितने प्रस्ताव आए हैं, और सबसे कम प्रस्ताव जो है यानी डी से 0 0 दिख रहे हैं, एक भी ग्राम पंचायत का नहीं आया है। 5 मंत्रियों की जो कमेटी है, सीएम स्तर पर निर्णय होगा। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जी को संयोजक बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, किसको संयोजक बनाया गया है? हमारे शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जी को। इसी कमेटी ने नए पंचायतों के गठन की सिफारिश की है। अब सीएम स्तर पर इसे निर्णय लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रदेश में नई ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों का गठन प्रस्तावित है। रेगिस्तान जिलों में करीब कितनी आबादी पर अधिकांश ग्राम पंचायतों के गठन किया जाएगा? पहला 1000, दूसरा 1500, तीसरा 2000 और चौथा 2500। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1500। रेगिस्तानी जिलों में करीब 1500 की आबादी पर अधिकांश ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। ट्राइबल क्षेत्रों में करीब 1600 की आबादी का आंकड़ा ध्यान रखकर पंचायतें गठित की जाएगी, जबकि सामान्य जगहों पर 2550 की आबादी का पैरामीटर रखा हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मतलब कितनी कितनी जनसंख्या का आंकड़ा है, आंकड़ा उन्होंने पैमाना तैयार किया है। तो एक जो आंकड़ा है वो रेगिस्तान जिलों में कितना है? 1500 की आबादी, ट्राइबल क्षेत्र में 1600 की और सामान्य जगह पर 2550 की। दूसरी ओर पंचायत समिति में 2 लाख की जनसंख्या या 40 ग्राम पंचायत, 2 लाख की जनसंख्या या 40 ग्राम पंचायतों का पैमाना रखा है। वहीं ट्राइबल क्षेत्रों में 1.5 लाख की आबादी या 40 ग्राम पंचायतों को आधार रखते हुए गठन किया जाएगा। जिला परिषदों में जिला की कुल आबादी के आधार पर गठन किया जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना अच्छे से कि पंचायत समिति में कितना है? 2 लाख की जनसंख्या और 40 ग्राम पंचायतों का पैमाना, और ट्राइबल क्षेत्रों में कितनी है? 1.5 लाख। क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट वाइज आ गया तो 2 लाख और 1.5 लाख में कंफ्यूज मत हो जाना। पंचायत समितियों में 2 लाख जनसंख्या और ट्राइबल क्षेत्रों में 1.5 लाख की। ठीक है, जिला परिषदों में जिले की कुल आबादी के आधार पर गठन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने निकाय हैं? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप राजस्थान राज्य से हैं तो हमारे यहाँ पे कितने निकाय हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला है 248, 275, 309 और 325। इसका आंसर सही क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 309। प्रदेश में निकायों का अगर देखा जाए तो नगर निगम टोटल अभी कितने हैं वर्तमान में हमारे राजस्थान में? 10, नगर परिषद 51 और नगर पालिका 248। अच्छे से याद कर लेना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रदेशों में निकाय की स्थिति 2019 में कितने निकाय थे राज्य में? 196। उसके बाद निकाय कितने बढ़े? 113, और पुनर्गठन के बाद अब कुल निकाय कितने हो गए हैं? 309। 309 निकायों के कार्यकाल की अगर वर्तमान स्थिति देखी जाए तो 111 का कार्यकाल खत्म हो चुका है, प्रशासक लगा रखे हैं वहाँ पर। अभी अक्टूबर में 89 का कार्यकाल पूरा होगा और 109 का दिसंबर से फरवरी तक पूरा होगा। पर इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट तो यही है कि वर्तमान में अभी कितने हैं। तो नगर निगम कितना है? 10, नगर परिषद 51 और नगर पालिका 248। क्वेश्चन नंबर 11 है, अपम निधि पांडे ने अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 2025 में रजत पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन पहला है चीन, दूसरा जापान, तीसरा अमेरिका और चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, चीन। जयपुर के अपम निधि पांडे, यानी क्लियर हो गया, अपम निधि पांडे का संबंध राज्य के किस जिले से है? जयपुर से। उन्होंने चीन में हुआ था, हमारा आंसर ही था, चीन के जिनिंग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में रजत पदक जीता। तो उन्होंने कौन सा पदक जीता था? रजत पदक। ये भी याद कर लेना। यानी 2-3 फैक्ट्स हमें याद रखने हैं यहाँ से कि अपम निधि पांडे कौन से राज्य से हैं? जयपुर से हैं। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 2025 था, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? चीन में हुआ। और अपम निधि पांडे ने
कौन सा पदक जीता, मेडल कौन सा जीता, सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज, कौन सा, सिल्वर, याद रखना। इसमें 31 देशों के 130 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 12, पैरा वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए नियुक्त कोच अनिल जोशी किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर होगा पहला जोधपुर, ऑप्शन जोधपुर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जयपुर, अजमेर। पैरा वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी से रिलेटेड अभी कल भी हमने क्वेश्चन न्यूज़ में आया था और हमने कल भी आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस की गई थी। मैं दिखाती हूँ कल वाली स्लाइड आपको। कल क्वेश्चन आया था कि चेक गणराज्य में आयोजित होने वाली वर्ल्ड रैंकिंग पैरा आर्चरी प्रतियोगिता, इसमें प्रदेश के 2 खिलाड़ी भारतीय पैरा तीरंदाजी टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये खिलाड़ी कहाँ से थे? बीकानेर के से थे। और कौन कौन थे? श्याम सुंदर स्वामी और धनाराम गोदारा। श्याम सुंदर स्वामी जो थे वो कंबाइंड टीम का हिस्सा थे और दूसरे रिकवर टीम का हिस्सा थे धनाराम गोदारा। तो ये पैरा तीरंदाजी टीम जो है कल डिसाइड किया गया था कि 2 खिलाड़ी जाएंगे राज्य के, और आज कोच वाली न्यूज़ आ गई, यानी दोनों ही दिन न्यूज़ आ रही है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब हमारी बुक लेकर आएंगे तो बहुत ही सेगमेंट वाइज लेकर आएंगे, ताकि आपको एक न्यूज़ इस पेज पर और दूसरी न्यूज़ 5 पेज पे नहीं मिलेगी, एक साथ कंक्लूड न्यूज़ मिलेगी, ताकि याद करने में आपको बहुत ही ईजी रहे। जितनी भी पैरा तीरंदाजी से रिलेटेड है न्यूज़ है वो आपको सबको एक साथ मिलेगी, तो आई एम श्योर कि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो ये थी कल की न्यूज़। अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन है, पैरा वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए नियुक्त कोच अनिल जोशी किस राज्य से हैं? तो खिलाड़ी कौन से राज्य के थे? दोनों बीकानेर के। और ये किस राज्य से हैं? पहला जोधपुर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जयपुर और अजमेर। इसका आंसर होगा बीकानेर। आगामी पैरा वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता जो 23 अगस्त से 31 अगस्त तक चेक गणराज्य यूरोप में आयोजित होंगी तथा सितंबर माह में कोरिया में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय पैरा तीरंदाजी टीम के कोच रहेंगे। भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा की गई टीम घोषणा में राजस्थान के अनिल जोशी को इन दोनों अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि अनिल जोशी वर्ष 2016 से भारतीय तीरंदाजी टीम से जुड़े हुए हैं और अब तक कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कोच के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनके मार्गदर्शन में भारतीय पैरा तीरंदाजों ने विश्व स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व को कई पदक दिलाए हैं। चेक गणराज्य में आयोजित होने वाली, ये हमने पढ़ाई था कि 2 कौन कौन से, तो यानी तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पैरा तीरंदाजी के लिए कोच किनको नियुक्त किया गया है? अनिल जोशी को, जो बीकानेर से हैं, और दूसरा 2 खिलाड़ी जो हैं वो राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, वो कहाँ के हैं? बीकानेर से। कौन कौन? श्याम सुंदर स्वामी और धनाराम गोदारा। तो इन तीनों ही फैक्ट्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रदेश में स्थित टुकड़ा की पहाड़ी हाल ही में चर्चा में थी, इसका संबंध निम्न में से किससे है? पहला, टंगस्टन खनिज की खोज के लिए, दूसरा एयरपोर्ट रनवे विस्तार के लिए, तीसरा पुरातत्व स्थल की खोज के लिए और चौथा पपीते के उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टुकड़ा की पहाड़ी। तो ये क्यों न्यूज़ में थी, क्यों चर्चा में थी? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, एयरपोर्ट रनवे विस्तार के लिए। 8 साल से किशनगढ़ एयरपोर्ट विस्तार में बाधा बनी टुकड़ा की पहाड़ी और प्रसार भारती के टावर को हटाए बिना ही अब रनवे का विस्तार होगा। यह न्यूज़ में आया था बिकॉज किशनगढ़ एयरपोर्ट विस्तार जो हो रहा था उसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि टुकड़ा की पहाड़ी और प्रसार भारती का जो टावर था उनको पहले गवर्नमेंट चाहती थी कि इसको हटाया जाए, उसके बाद रनवे का विस्तार किया जाए। पर हाल ही में राज्य सरकार के सिविल एविएशन विभाग ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर किशनगढ़ एयरपोर्ट रनवे विस्तार परियोजना के लिए अतिरिक्त 15 एकड़ जमीन देने की स्वीकृति दी है और पत्र में स्पष्ट लिखा है कि रनवे विस्तार तभी होगा जब इसमें से ना तो पहाड़ की कटाई होगी, यानी टुकड़ा की पहाड़ी की कोई कटाई नहीं होगी, और ना ही प्रसार भारती टावर को हटाना पड़ेगा, जिस पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने कहा है कि 2458 मीटर तक रनवे विस्तार किया जा सकता है, जिससे एयरबस A320 व 321 जैसे बड़े विमानों का संचालन संभव होगा। रनवे विस्तार के साथ ही डोमेस्टिक फ्लाइट्स के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मुझे ये लगा कि किशनगढ़ जो रेलवे विस्तार है ना, एयरपोर्ट विस्तार है, किशनगढ़ एयरपोर्ट विस्तार में मेन इम्पॉर्टेंट जो है टुकड़ा की पहाड़ी वाली बात आ रही है। तो टुकड़ा की पहाड़ी कहाँ से है? किशनगढ़ से है। ठीक है,
नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मेगा गांव के पास तालाब के किनारे जुरासिक काल के उड़ने वाले डायनासोर के जीवाश्म फॉसिल्स के जैसे अवशेष मिले हैं। इस गांव का संबंध राज्य के किस जिले से है? पहला ऑप्शन बीकानेर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा जोधपुर और चौथा बाड़मेर। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा? जैसलमेर। जैसलमेर में फतेहगढ़ उपखंड में मेगा गांव के पास तालाब के किनारे जुरासिक काल के उड़ने वाले डायनासोर के अवशेष जैसे अवशेष मिले हैं। सबसे पहले मेगा गांव कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर के फतेहगढ़ उपखंड में। यहाँ पे जो अवशेष मिले हैं वो लग रहे हैं अभी कि वो जुरासिक काल के उड़ने वाले डायनासोर के जीवाश्म जैसे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अभी जो सतह के बाहर दिख रहा है वो जुरासिक काल के डायनासोर की रीढ़ की हड्डी हो सकती है। बाकी का पार्ट जमीन में 15 से 20 मीटर नीचे है। इसकी आधारिक पुष्टि कौन करेगा? भारतीय पुरातात्विक शैक्षणिक विभाग और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसकी पुरातात्विक आधिकारिक पुष्टि की जाएगी। जैसलमेर के भूजल वैज्ञानिक नारायण दास इनकिया बताते हैं कि जैसलमेर में इससे पहले भी धैयात के आसपास के इलाकों में डायनासोर के पंजों के निशान मिले हैं। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। और अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा आज का वीडियो और क्वेश्चंस के लेवल बहुत ही अच्छे, बहुत ही मेहनत से हमारे विशेषज्ञ ने बनाए हैं आपके लिए, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको सुने, सबसे पहली बात अच्छे से सुने, याद करें ताकि आपकी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी हो। और इस वीडियो को शेयर करें और अजय मेरू पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।